नमस्कार। TYBA हिंदी सत्र 6 में रुचि आधारित CBCS पाठ्यक्रम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इस विषय के अंतर्गत जेनेरिक जिसे कहा जाता है खानदेश का लोक साहित्य, इस पेपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। यहाँ खानदेश का लोक साहित्य जो है, इसमें हमें पहली इकाई में जो अध्ययन करने का है वो पहली इकाई इस प्रकार से है कि लोक साहित्य का सैद्धांतिक विवेचन। इसमें पहला पॉइंट जो है लोक साहित्य का सैद्धांतिक पक्ष, प्रकरण का नाम है ये अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और विशेषता। ये पहला भाग है। इसमें इकाई नंबर 1 का सब इकाई 1 या उप यूनिट 1, इकाई नंबर 1 में उप इकाई 2 जो है वो खानदेश का लोक साहित्य और लोक संस्कृति का सामान्य परिचय। इसका तीसरा पॉइंट जो है लोक साहित्य के प्रमुख प्रकार, लोकगीत, लोक कथा, लोकनाट्य और लोकोत्सव का परिचय। और तीसरे पॉइंट में है, चौथे पॉइंट में है कि खानदेश की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय। तो इस तरह से ये खानदेश का लोक साहित्य जो है, ये खानदेश का लोक साहित्य का हमें इन मुद्दों के आधार पर हमें यहाँ विवेचन करना है। यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि इकाई नंबर 1 जो है इसका कि लोक साहित्य का सैद्धांतिक पक्ष, इसके अंतर्गत अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और विशेषता है। सबसे पहले समझते हैं कि लोक साहित्य की संकल्पना क्या है। देश विदेश के साहित्य का आकलन होने के लिए उस स्थान के लोक साहित्य से परिचित होना आवश्यक है। यह बात स्पष्ट है कि आधुनिक शिष्ट साहित्य के बीज लोक साहित्य में मिलते हैं। अतः भाषा वैज्ञानिकों ने अनुसंधानकर्ताओं को ध्यान लोक साहित्य के अध्ययन की ओर गया। आधुनिक विद्वानों ने यह मान लिया कि विशिष्ट साहित्य लोक साहित्य का विकसित रूप है। हिंदी साहित्य के निर्माण में लोक साहित्य ने आधारशिला का काम किया हुआ है। लोक साहित्य लोगों का लोक भाषा में मौलिक रूप में प्रचलित साहित्य है। मानव समाज एवं संस्कृति के विकास मार्ग का सहायक होने के कारण सामाजिक धार्मिक जीवन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसका क्षेत्र धार्मिक अत्यंत व्यापक है। लोक साहित्य शब्द में लोक और साहित्य 2 शब्दों का मेल है। लोक शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे संसार, प्रदेश, लोक, समाज, प्राणी, यश आदि। किंतु हिंदी में लोक शब्द का अर्थ है जनसामान्य लिया गया है। सिद्धांत कौमुदी में लोक शब्द का अर्थ देखना बताया गया है। संस्कृत के लोकदर्शन धातु से बने इस शब्द का अर्थ है देखने वाला। वह समस्त समुदाय जो देखने इस कार्य को करता है। यहाँ इसके बाद जो है आगे कहा गया है कि वही लोक कहलाता है। ऋग्वेद, महाभारत, भगवद गीता, रामचरितमानस में लोक शब्द का अर्थ जनता लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
समाज और संस्कृति को ध्यान में रखकर निबंध संग्रह चिंतामणि में लोक शब्द के सामान्य लोक सत्ता, लोक व्यवहार, लोक धर्म और लोक मंगल आदि भिन्न भिन्न अर्थ प्रयुक्त किए हुए हैं। कृष्णदेव उपाध्याय के मतानुसार जो लोग संस्कृति या परिष्कृति वर्ग से प्रभावित न होकर अपनी पुरातन स्थितियों में ही रहते हैं वे लोक होते हैं। श्री राम शर्मा के मतानुसार लोक शब्द उस जन समूह का वाचक है जो साज सज्जा, सभ्यता, शिक्षा, परिष्कार आदि से दूर आदिम मनोवृत्तियों के अवशेषों से युक्त परिधि में समाविष्ट करता है। इस तरह विभिन्न विद्वानों ने लोक साहित्य के बारे में बताया हुआ है संकल्पना। अब देखते हैं कि लोक साहित्य का अर्थ। भारतीय साहित्य शास्त्र में वाङ्मय साहित्य और संस्कृति इन दोनों शब्द का साहित्य के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल के साहित्य के दो प्रकार माने जाते हैं, जैसे गद्य एवं पद्य। इसी भारतीय साहित्य को समझने के लिए हमें लोक साहित्य का अध्ययन जरूरी होता है। वस्तुतः समस्त भारतीय साहित्य का मूल स्रोत लोक साहित्य को ही माना जाता है। लोक साहित्य के अनुप्रमाणित होकर ही समृद्ध साहित्य का निर्माण होता है। लोक साहित्य जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह लोगों का साहित्य है। ऐसे लोगों का जो अभिजात संस्कारों एवं किताबी ज्ञान से सर्वथा दूर रहकर सहज, सरल, स्वाभाविक, प्राकृतिक जीवन जीने में अटूट श्रद्धा, विश्वास रखने वाले होते हैं। लोक साहित्य शब्द अंग्रेजी के फोकलोर का हिंदी अनुवाद है। ऐसा लोक साहित्य मौखिक परंपरा भी विद्यमान होता है। इसी मौखिक परंपरा में वह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होता रहता है। लोक साहित्य मनुष्य जीवन के आरंभ से लेकर मनुष्य जीवन के अंत तक प्रभावित रहता है। लोक साहित्य में न केवल अतीत का वर्णन नहीं होता, बल्कि इसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी झलकता है। इस दृष्टि से लोक साहित्य प्रासंगिक भी होता है। भारतीय साहित्यकारों ने प्रारंभ से लोक साहित्य की उपेक्षा की, इसलिए लोक साहित्य का अमूल्य खजाना दुनिया के सामने नहीं आ सका। जब अंग्रेज भारत में आए तब उनमें से कुछ विद्वानों ने लोक भाषा, साहित्य और संस्कृति का अध्ययन जरूरी समझा, क्योंकि वे मानते थे भारत पर राज करना है तो सर्वप्रथम हमें भारतीय समाज को समझ लेना निहात जरूरी है। और किसी भी समाज का सर्वाधिक वास्तविक और स्पष्ट रूप देखना हो, समझना हो, तो उसके लिए लोक साहित्य आधारशिला का कार्य करता है। इस दृष्टि से पाश्चात्य विद्वान भारतीय लोक साहित्य की ओर आकर्षित हुए। 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय विद्वान भी लोक साहित्य के अध्ययन की ओर आकर्षित हुए। लोक साहित्य गद्य पद्य में यह मौखिक लिखित मौखिक अलिखित है, और गद्य के अंतर्गत लोक कथाएं, कहावतें, मुहावरे आदि आते हैं। पद्य के अंतर्गत लोकगीत, लोक कथा, लोरिया, शिशु गीत, खेल गीत, श्रम गीत आदि आते हैं। यह लोगों द्वारा लोगों के लिए अत्यंत सहज, सरल, स्पष्ट लोक भाषा में मौखिक रूप में होता है। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जिस देश के पास उसका अपना समृद्ध लोक साहित्य हो,
लोक साहित्य हो, वह देश भाग्यशाली, समृद्ध एवं सुसंपन्न होता है। लोक साहित्य को पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने परिभाषित करने का सफल प्रयास किया हुआ है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने लोक साहित्य के बारे में यहाँ बताया हुआ। पाश्चात्य विद्वान वैलिस कहते हैं कि लोक साहित्य आदिम मानव निर्मित एवं परंपरा से प्राप्त होता है। वह गद्य तथा पद्य में होता है। वह लोक विश्वास, लोक श्रम, रूढ़ि, लोक कला, प्रकार, नृत्य, नाट्य से परिपूर्ण होता है। बाद में दूसरे पाश्चात्य विद्वान जो है उन्होंने लोक साहित्य के बारे में कहा हुआ गास्टर। लोक साहित्य लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग होता है कि लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है जिसकी रक्षा विचारपूर्वक की जाती है। वह लौकिक परंपरा का खजाना होता है। लोक जीवन का संग्रह स्वरूप होकर वह कला तथा साहित्य का स्रोत होता है। इस तरह लोक साहित्य की परिभाषा पाश्चात्य विद्वानों ने दी हुई है। इसके बाद में हम देखते हैं कि भारतीय विद्वानों ने पाश्चात्य लोक साहित्य की परिभाषा किस प्रकार से दी है। ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीजें लोक चित्त से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित, चलित और प्रभावित करती है, वे ही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोक नाट्य, लोक कथानक आदि नामों से पुकारी जाती है। और दूसरे हिंदी के जो विद्वान हैं उन्होंने लोक साहित्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है। धीरेन्द्र वर्मा कि लोक साहित्य को मौखिक कृति मानते हैं। वे कहते हैं वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी एक व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना मानता है। मराठी के एक विद्वान जो है सरोजनी बाबर ने लोक साहित्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, जिसमें सत्य या कृत्रिमता की तनिक भी गंध नहीं और जो आज देहातों में निरक्षरों की जबान पर समय के प्रवाह के थपेड़ों के सहकर भी जीवित है, उसे ही लोक साहित्य या लोक वाङ्मय या अक्षर वाङ्मय कहा जा सकता है। इस तरह भारतीय विद्वानों ने, पाश्चात्य विद्वानों ने और मराठी के विद्वानों ने लोक साहित्य के बारे में अपने अपने विचार यहाँ प्रस्तुत किए हुए हैं। अब देखते हैं कि लोक साहित्य का स्वरूप कैसे होता है। लोक साहित्य का स्वरूप, लोक साहित्य का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विशाल होता है। जनसाधारण का गाना, हंसना, खेलना, रोना जिन शब्दों में सहज अभिव्यक्त होता है वह लोक साहित्य के परिधि में आ जाता है। जिस प्राचीन साहित्य की स्वाभाविकता एवं प्रकृति पर विचार करें तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के विचार इस तरह से है। भारत का प्राचीन इतिहास उतना ही स्वाभाविक था जितना जंगल में खिलने वाला फूल उतना ही स्वच्छंद था, जितना आकाश में विचरने वाली चिड़िया उतनी ही सरल तथा पवित्र थी जितनी गंगा जी की निर्मल धारा। उस समय के साहित्य का जो अविशिष्ट, जो सुरक्षित रह गया, वही हमें लोक साहित्य के रूप में उपलब्ध होता है। लोक साहित्य की अबाध गति परंपरा से चली आ रही है। इसका प्रवाह अक्षम शून्य है। इसे लोक संस्कृति का दर्पण कहा जाता है। इसमें किसी भी देश की सभ्यता एवं संस्कृति, धर्म, दर्शन
रीति रिवाज, समस्त कलाओं का सूक्ष्म अंकन दिखाई देता है या परिलक्षित होता है। यहाँ तक कि लोक साहित्य को विशिष्ट साहित्य का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। यह भले ही किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्मित हो, लेकिन धीरे धीरे यह समूह की निर्मित बन जाता है। लोक साहित्य पर कोई एक विशिष्ट व्यक्ति अपना हक जता नहीं सकता, क्योंकि आरंभ से ही यह समूह कंठ द्वारा निर्मित होता है। समाज में प्रचलित मान्यताएं परिवर्तित होती है और संस्कृति और सभ्यता कालानुरूप बदलती रहती है। साहित्य में भी विविध रूपों में करवटें ली, लेकिन लोक साहित्य अपने मूल स्वरूप को लिए सामूहिक लोक भावना की धारा को अविरत रूप से प्रवाहित करता है। लोक साहित्य बिना किसी चमत्कार के सहज एवं प्रकृत रूप में लोक समूहों की समस्त भावना को अभिव्यक्त करता हुआ मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होते रहता है। रचयिता अपने व्यक्तित्व को समाज भावना के साथ मिलाकर उसे समूह की वाणी बनाकर और समूहों के घुल मिलकर लोक साहित्य में उपस्थित होता है। लोक साहित्य में और प्रांतीय क्षेत्रीय सीमाओं में बंधा हुआ होता है, तो दूसरी ओर उसका विकास विशिष्ट साहित्य के अंतर्भाव की ओर होता है। यहाँ लोक साहित्य आदर्श पारिवारिक रिश्ते, त्याग, प्रेम, अनुराग आदि के वास्तविक चित्रांकन से नैतिक उत्कर्ष एवं पतन और दुष्परिणामों का पता चलता है। यह लोक साहित्य जो होता है समाज का मुख्य अंग है, समाज का धर्म होता है। लोक साहित्य में देवी देवता उपासना, व्रत, यज्ञ, दान, तप आदि के धार्मिक महत्व की भी अभिव्यक्ति मिलती है। यहाँ भाषा के विकास चरण, शब्दों के अर्थ, समाज के प्रचलित बोलियों के प्रभाव का ज्ञान लोक साहित्य से ही होता है। विभिन्न स्थान, नदी, पहाड़, समंदर, पेड़ पौधे, जलवायु, ऋतु, व्यापार, उद्योग धंधे, आवागमन के साधन, सीमावर्ती क्षेत्र, वातावरण आदि के अध्ययन के लिए अर्थात भौगोलिक दृष्टि से लोक साहित्य का अध्ययन आवश्यक हो गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी विपुलुक्त एवं विस्तृत घटना प्रसंगों का ज्ञान लोकानुभूति अर्थात लोक साहित्य में संभव है। जनजीवन की आर्थिक स्थिति, धान धान्य से संपन्न समृद्ध समाज तथा दरिद्रता से विपन्न लोग का चित्रण इसमें ही संभव होता है। यह स्पष्ट है कि लोक साहित्य से ज्ञान अध्ययन ही नहीं, धर्म, नीति, इतिहास, भूगोल, भाषा, बोली, साहित्य की जानकारी मिल सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य में जनसाधारण की सहज भावनाओं का स्पष्ट एवं स्फूर्त वर्णन रहता है। यह मौखिक परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सहज प्रभावित होता है। इस तरह यहाँ लोक साहित्य के बारे में हम लोगों ने देखा कि लोक साहित्य का स्वरूप इस तरह होता है। अब लोक साहित्य की विशेषता है। लोक साहित्य की विशेषताएं अगर हम लोग देखें तो लोक साहित्य की विशेषताएं लोक कंठ से स्फूर्त रूप से निर्मित लोक साहित्य की तमाम विधाएं अत्यंत स्वाभाविक, सरसता, स्वच्छंदता आदि गुणों से संपन्न होती है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लोक साहित्य की विशेषताओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ लोक साहित्य अज्ञात काल से ही मौखिक
परंपरा के रूप में चला आ रहा है। इस संबंध में एक पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि लोक साहित्य का लिपिबद्ध होना ही उसकी मृत्यु है। मौखिकता ने ही लोक साहित्य को व्यापकता एवं गतिशीलता प्रदान की है। यह कंठ से प्रोत्साहित होकर समस्त समाज में परिव्याप्त हो जाता है, उसे लोक साहित्य कहते हैं। लोक साहित्य के रचयिता या लोक कलाकार सदैव ही अज्ञात रहता है। उसकी रचना पर उसके व्यक्तित्व की नहीं, समूह की छाप होती है। इस संबंध में परिनिष्ठित साहित्य में तो कलाकार का व्यक्तित्व झलकता है, पर लोक साहित्य में तो रचना की विशेषता रचयिता के व्यक्तित्व में ही नहीं, वरना उसके व्यक्तित्व के अभाव में बताया जाता है। मौखिक परंपरा के रूप में चलने से लोक कलाकार के नाम मिटना भी एक संभव कारण माना जा सकता है। संक्षेप में लोक साहित्य लोक कलाकार या लोक रचनाकार के व्यक्तित्व का नितांत अनुभव रहता है। लोक साहित्य की भाषा समयानुसार बदलती जाती है। समयानुसार भाषा एवं सभ्यता के विकास के साथ साथ लोक साहित्य की भाषा भी एवं सभ्यता के विकास के साथ साथ लोक साहित्य की भाषा भी बदलती जाती है। भाषा के साथ साथ ही भावगत परिवर्तन भी आ जाता है। समय और स्थिति के अनुकूल लोकनायक कलाकार रचना में कुछ नया जोड़ लेता है, कुछ निकाल भी देता है। इससे पुराना स्वरूप बदल कर नया रूप ही लोक समाज में प्रचलित होता है। यहाँ लोक साहित्य प्रासंगिक बनता है, समकालीन भी संदर्भ से भी जोड़ा जाता है। लोक साहित्य की अभिव्यक्ति सहज, स्वाभाविक, स्वच्छंद, प्रवाहमयी होती है। बनावट, कृत्रिमता, अलंकार, प्रियता एवं सजावट के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता है। लोक साहित्य अपनी प्राकृतिक आभा से दीप्तिवान रहता है। निश्चित लोक साहित्य में संगीत, माधुर्य, स्वाभाविकता एवं सौंदर्य आदि गुण होते हैं। लोक साहित्य में कला और सौंदर्यवादी दृष्टिकोण के प्रति कोई आग्रह नहीं होता है। इसमें तो लोक समाज की सरल एवं सहज भावनाओं, परंपराओं एवं सांस्कृतिक अनुष्ठानों का निरूपण रहता है। यह इस तरह लोक साहित्य जो है, हमारा पहला मुद्दा जो है कि लोक साहित्य का सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत हमने लोक साहित्य की संकल्पना, लोक साहित्य का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं ये व्याख्यान के रूप में मैंने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हुआ है। और इसी तरह ये जो है लोक साहित्य के बारे में अपने विचार मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की हुई है। और इसका अगला पॉइंट जो है खानदेश का लोक साहित्य और लोक संस्कृति का सामान्य परिचय, ये हम इस पॉइंट को अगले व्याख्यान में देखते हैं। तब तक के लिए रुकते हैं।